नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से रचना भाग संदेश लेखन। संदेश जिसका अर्थ होता है कोई विशेष जानकारी या समाचार या कहे खबर। संदेश जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो हम कोई भी संस्था, देश, क्षेत्रवासी या किसी व्यक्ति को उस बारे में बताते हैं, या कोई ऐसा सूचना, ऐसी जानकारी जिनसे हम उनसे सीधे बात नहीं कर सकते हैं। तो संदेश लेखन व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामूहिक हो सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी को कोई बात कहनी है तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने तरफ से उस बात को कह सकती हूँ, तो वो संदेश व्यक्तिगत हो जाएगा। और अगर किसी बात को मैं समूह के साथ कहूँगी, अपनी आवाज़ उठाऊँगी, किसी को मैसेज दूँगी, तो संदेश वो सामूहिक हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, आजकल हम व्हाट्सएप पे हर एक सोशल मीडिया पे कोई ना कोई चैटिंग होती है, कोई ना कोई बात होती है, कोई जानकारी होती है जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आजकल के ज़माने में मोबाइल द्वारा भी इसका प्रयोग बड़े आसानी से किया जा रहा है। तो कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, इसमें हम संदेश, जो कि मैसेज कहते हैं, और वो हम एक दूसरे को उस बारे में, उस समस्या के बारे में या उस जानकारी के बारे में दूसरों को अवगत कराते हैं। जैसा कि आपने जाना ही होगा कि अभी वर्तमान समस्या जो कोरोना महामारी थी, तो उस समय में जब नरेंद्र मोदी थे, वो हमारी जनता को मैसेज दे रहे थे, तो वो संदेश देना और हम लोग जब उस संदेश को सुन रहे थे, तो वो इसी का प्रकार है। तो इस तरह से मौखिक संदेश भी हो जाता है, और अगर मौखिक न कहकर हम उसको लिखित रूप में लिखते हैं, मतलब लिखकर किसी जानकारी को भेजते हैं, तो वो उसका लिखित रूप हो जाता है। तो संदेश के दो रूप देख सकते हैं, लिखित और मौखिक रूप। लेकिन प्रकार की बात कहें तो संदेश जिसमें हम शुभकामनाएं दे सकते हैं, बधाई संदेश दे सकते हैं, कोई ओकेज़न हो गया, पर्व त्यौहार हो गया, उसमें हम संदेश लिख सकते हैं। कोई विशेष अवसर पर, कोई ऐसा हमारे घर की तरफ से विशेष अवसर आ गया है, घर का मुहूर्त हो रहा है, दुकान का हो रहा है, या कोई विशेष अवसर हो गया है, तो वहाँ पर हम संदेश को बनाकर भेज सकते हैं। सामाजिक संदेश हो सकता है, समूह के अंदर ले सकते हैं, व्यक्तिगत ले सकते हैं। और शोक संदेश यानी दुखद बात को अगर हम किसी को पहुँचाते हैं तो वो शोक संदेश हो जाएगा। तो तत्व यानी कि आपको संदेश बनाने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जब आप संदेश बनाओगे तो संदेश एकदम सरल भाषा में होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, और उसमें जो आप शब्द चुनोगे वो गहन अर्थ के साथ होने चाहिए, यानी सारगर्भित सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उसमें आप कोई स्लोगन डाल सकते हो, कोई दोहा डाल सकते हो, यानी जिससे आपका संदेश बहुत ही आकर्षक बन सकता है, यानी अट्रैक्टिव हो सकता है। तो स्लोगन से भी आप अपनी बात को आसानी से समझा सकते हैं। और जो विषय आपको संदेश लिखने के लिए दिया जाता है, उसी विषय के अनुसार आप शब्दों का चयन करोगे। यानी संदेश सुखद है या दुखद, आप ये पहले डिसाइड करोगे और उसके बाद में ही शब्द ढूंढ कर कुछ पंक्तियाँ बनाओगे। तो ये खास तौर पे आपको देखना होगा कि जो भी संदेश लिखोगे वो विषय के अनुसार होना चाहिए। और संदेश लेखन की जो शब्द सीमा है वो आपके प्रश्न पत्र में होती है। तो इसे संक्षिप्त रूप में लिखना होता है तो लगभग ये 30 से 40 शब्दों में बताई जा सकती है। और व्यक्तिगत सामूहिक विषय में भी आप अपनी बात को आकर्षक रचना के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हो, है ना। और संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना है, ज़्यादा बात डिटेल में नहीं करनी है, कोई भी बात को आप रिपीट नहीं करोगे। और हाँ, उस सब्जेक्ट के अनुसार आप अपनी इच्छा से उससे संबंधित कोई चित्र भी बना सकते हैं, यानी चित्रात्मक कोई भी ऐसी कलाकारी उस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखो कि जिस पर संदेश बना रहे हो उसका एक चित्र भी आप उसमें जोड़ सकते हो। जिससे क्या होगा, आपका संदेश आकर्षक होगा, रोचक होगा, पढ़ने वाले को आसानी से आपकी बात समझ में आएगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस संदेश का प्रचार भी कर सकता है। तो अट्रैक्टिव संदेश होने के लिए हम चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये हालांकि आवश्यक नहीं है संदेश में, लेकिन आप बनाओगे तो अच्छा लगता है, उसमें एक पॉइंट प्लस पॉइंट आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और प्रारूप की बात करें तो आपको प्रारूप के अंदर सबसे पहले, जैसे मैं आपको टेबल बताती हूँ,
तो उसमें सबसे पहले संस्था का नाम लिखेंगे हम, ठीक है। संस्था के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ। उस संदेश लिखते समय ये ध्यान रखें कि आप कोई भी काट छाँट ना करें, अशुद्धियाँ नहीं हो। आप लास्ट में एक बार पूरा जब पैटर्न बन जाता है तो उसको चेक ज़रूर कर लेना। कोई भी वर्ड नहीं, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड होने चाहिए जो टाइटल होता है वो बोल्ड लेटर में लिखने चाहिए, और पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। ये काम आपको पेन से ही करना है। तो एज अ स्टूडेंट जब आप छात्र हो और परीक्षा में इस टॉपिक को अटेंड करोगे तो इनके लिए आपको पेन का प्रयोग करना है, और चित्र बनाने के लिए आप पेंसिल बना ले सकते हो यूज़ में। और लास्ट में ध्यान रखिए कि जितना मैटर है उसमें टाइम और डेट जो हम मेंशन करते हैं वो ज़रूर डालें, जिससे क्या हो कि जो टॉपिक आपको दिया जाता है आप उसको पूरे अच्छे से उसको समझा सको, एक्सप्लेन कर सको। तो कोई भी क्वेरी उसमें बची नहीं रहनी चाहिए। जैसे उदाहरण देखिएगा प्रारूप के लिए। सबसे पहले ना हम ऊपर लिखते हैं संस्था का नाम। क्या लिखेंगे? संस्था का नाम। संस्था मीन्स अगर आप विद्यालय से दे रहे हो, समूह के रूप में अगर देते हो तो संस्था का नाम सबसे पहले आ जाएगा। तो मार्जिन लाइन जो है उसके नीचे यहाँ पर बीच में एकदम केंद्र में सेंटर में ये संस्था का नाम लिखा जाएगा। हो सकता है संस्था का नाम आपको प्रश्न में दिया हो तो आप उसके अनुसार वो संस्था यहाँ पर लिख सकते हो। अगर ये व्यक्तिगत संदेश है, यानी कि इंडिविजुअल अकेला व्यक्ति संदेश को दे रहा है, तो हम संस्था का नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। फिर हम हेडिंग डालेंगे संदेश। इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको लिखने के बाद अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसके इस ओर यानी कि संदेश के इस तरफ आपको जो मार्जिन लाइन है यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है। दिनांक लिखने का प्रारूप आप देख लीजिएगा। जो दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हो वो, और महीना आप हिंदी में लिखोगे, यहाँ पर आएगा कॉमा और यहाँ ईयर लिखोगे। आप किताब में देखते हो जहाँ पर आपको XX दिखता है, तो आपको इस XX की जगह पे अपना ईयर लिखना होता है, साल लिखना होता है। फिर उसी की लाइन में सामने ही आपको टाइम मेंशन करना है, यानी समय। तो समय हम लिखेंगे 11 डॉट लगाकर 0 बजे। तो ये आप उस आयोजन के अनुसार डिसाइड कर लेना कि कौन सा टाइम रखना चाहते हो। फिर उसके बाद में आप संबोधित व्यक्ति का नाम लिखोगे, यानी ये संदेश आप किसे भेज रहे हो उस सामने वाले का यहाँ पर पद आएगा कि वो व्यक्ति कौन है। फिर उसके साथ में विराम चिन्ह खास तौर पे ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो उसके बाद एक लाइन छोड़ सकते हो ताकि सुंदर बने, और जो मैटर है वो संक्षिप्त में यहाँ पर आप लिखेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में ही 1-2 वाक्य में ही पूरी बात आ जानी चाहिए। फिर आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे। ध्यान रहे जो आप प्रेषक बने हो, प्रश्न में आपका नाम दिया हो तो आप यहाँ पर वही नाम लिखेंगे, और प्रश्न में अगर नाम नहीं दिया है तो हम इस तरह से क ख ग च छ ज ट ठ ड। देखो यहाँ पर जो हिंदी के जो क्या कहते हैं इन्हें, वर्ण के जो रूप हैं, जैसे क ख ग, ये 3 वर्ण जो है, इसी के बाद में च छ ज, ऐसे ही 3 की जोड़ी में हमें इन वर्णों को ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ एड्रेस में, पता में अगर क ख ग लिख देते हैं तो यहाँ पर हम च छ ज लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे इसी सीक्वेंस में, यानी कि इसी रूप में, इसी पंक्ति के अनुसार आप डालेंगे। अ ब स भी लिख सकते हैं, अ ब स। और ध्यान रहे इन तीनों वर्ण के बाद में आप बिंदी जरूर लगाए, यानी लाघव चिन्ह, ठीक है। तो ये कब लगाना है? अपने नाम या पता के जगह पर। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो आप इसे लगाएंगे, और प्रश्न में दिया है तो आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक उदाहरण, जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको संदेश लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संदेश गणतंत्र दिवस पे किसी संस्था के द्वारा नहीं है, हम इंडिविजुअल कर रहे हैं। तो संदेश हेडिंग डाल दी, दिनांक हम लिख देंगे और ईयर लिख देंगे। उसके बाद में हम टाइमिंग डाल देंगे, और ये जो आप हेडिंग देख रहे हो विषय, इसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे। ये संदेश है कि शुभकामना दे रहे हैं आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की। तो गणतंत्र दिवस से संबंधित एक चित्र हम यहाँ पर बना लेंगे। विषय हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान रहे सबकी अपनी अपनी जगह है, दिनांक की अलग है, समय की अलग है। दिनांक और समय सामने ही होंगे, दोनों ही दूरी के साथ, और बीच में सेंटर में आएगा विषय। उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा और बाद में लिखना है
महज एक किनारा ही क्यों, यहाँ पर स्लोगन लिख सकते हैं, नारा जिसे कहते हैं स्लोगन, यानी काव्य शैली में एक पदबंध के रूप में हम इसको बनाकर पंक्तियों में लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ये आवश्यक नहीं है, बट चित्र और नारा जो है वो आप जोड़ेंगे तो आपका मैसेज अट्रैक्टिव रहेगा, आकर्षक रहेगा, जिससे लोग अच्छा समझेंगे और आगे लाइक करके एक दूसरे को भेज सकते हैं। और लास्ट में हम अपना पद और नाम लिख देंगे। अगर आप नगर के निवासी हैं तो उस नगर निवासी लिख सकते हैं, ठीक है, निवासी। अपने नाम यहाँ लिख देंगे और निवासी लिख देंगे, क्षेत्र निवासी, ठीक है। तो नाम के नीचे हम पद जरूर लिखेंगे, ध्यान रहे। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बधाई पत्र है। बधाई पत्र मतलब किसी को हम खुशी में हम उसको बधाई दे रहे हैं, तो ये बधाई पत्र आ जाएगा, शुभकामना में आ जाएगा, शुभ अवसर की घड़ी पर। और ये समय इधर, दिनांक इधर, जिसको लिख रहे हैं उसका नाम पद आ जाएगा। और ये पंक्ति हम लिख देंगे, स्लोगन में लाइन आ गई, चित्र आ गया और अपना प्रेषक का नाम आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा एक और है, ये है हिंदी दिवस की शुभकामना के लिए। तो हिंदी दिवस का आयोजन है, इसमें आपको संदेश लिखना है, तो हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पॉइंट हम यहाँ डाल देंगे और आवश्यकता अनुसार चित्र डाल देंगे, स्लोगन लिख देंगे। तो ध्यान रहे, ये हमें लाइन लिखनी ही है, लेकिन स्लोगन और चित्र भी हमें बनाएंगे तो पॉइंट मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये पद लिखा गया है कि आप कौन हैं, आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रहे, बस अपना नाम यहाँ आ जाएगा और उसी के नीचे आएगा पद। पद प्रश्न में दिया होगा तो आप उसी के अनुसार लिखें, और प्रश्न में नहीं दिया है तो आप देख सकते हैं कि पद क्या बनेगा, कौन है आप, निवासी हैं या अध्यक्ष है या विद्यार्थी है या विद्यालय से प्रधानाचार्य है। तो जिसको भेज रहे हैं उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नए पाठ में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।